जी का और भगवान। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का 6 चैप्टर 6 अध्याय का अध्ययन में। हमने पिछले सेशन में 4 श्लोकों का अध्ययन किया था, तो आज कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो है 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 5 से 9 तक। तो इस अध्याय का नाम है ध्यान योग, सांख्य योग, आत्म संयम योग। इस अलग अलग नाम है। प्रभुपाद जी इसका नाम सांख्य योग बोलते हैं। तो इसे भी सत्संग कार्यक्रम हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जिन्होंने भगवत गीता अनुवाद किया है और उसका व्याख्या दिया हुआ है, और इसकी वजह से हम इसको समझ पा रहे हैं भगवत गीता को यथारूप। इसके लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है प्रभुपाद जी को। आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझेंगे। इस श्लोक का संख्या 7 है। अंतिम जो 7 श्लोकों का जो वर्णन किया हुआ है शंकराचार्य जी ने, लास्ट श्लोक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मैप्येकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही पवित्र ग्रंथ होना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गई दिव्य गीता केवल एक ही पूजनीय दिव्य गीता केवल एक ही पूजनीय भगवान कृष्ण, केवल एक मंत्र उनका पवित्र नाम हरे कृष्ण मंत्र, और केवल एक कर्तव्य उस सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा। तो यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है कि हमें केवल भगवत गीता का ही अध्ययन करना है, भगवान कृष्ण का ही पूजन करना है, भगवान का पुण्य नाम हरे कृष्णा मंत्र का ही जप करना है, और केवल भगवान के लिए हमारा सभी सेवा होना है, भक्ति सेवा होना है। तो यही भगवत गीता का कंक्लूजन है। चलिए आज का श्लोकों का अध्ययन कर शुरू करें। 5वां श्लोक 6 अध्याय का। उद्धरेद नात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिराने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो अब तक हमने इस अध्याय में भगवान ने जो इस अध्याय का शुरुआत किया था, ये समझाते हुए कि सन्यासी और योगी का विवरण देते हुए। सन्यासी योगी कौन है? सन्यासी योगी वास्तव में एक ही है जो अपने कार्य के फलों का कोई अपेक्षा रखते नहीं है, सभी कार्य भगवान को समर्पण कर देते हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, और अपने कर्तव्य को केवल भगवान के तृप्ति के लिए करते हैं। तो ये सन्यासी कहलाते हैं, इसको योगी बोलते हैं। तो भगवान इस विषय को शुरुआत में हमें 2 बार समझाया, 2 श्लोक में समझाया। यम संन्यासम इति प्राहुर
योगम तम विद्धि पांडव। जो संन्यास बोलते हैं वही योगा है, और वही जो है भगवान के साथ जुड़ने का रास्ता है, जिसमें योगी अपना स्वार्थ के लिए, अपना इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी अपेक्षा रखते नहीं है। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। और उसके बाद भगवान ने समझाया कि योग पद्धतियों का अलग अलग विधि विधान होता है। बहुत सारी योग पद्धतियां हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं, और शुरुआत में उसको जो योगा में अभ्यास में लग जाते हैं उसको योगा रुक्ष बोलते हैं, आरुरुक्षो बोलते हैं, योगा आरुरुक्षः बोलते हैं। और जब योगा में थोड़ा आगे बढ़ गए हैं और थोड़ा प्रौढ़ हो गए हैं, उसको योगारूढ़ बोलते हैं। तो शुरुआत में भगवान बताते हैं कि बहुत सारे कार्य करने होते हैं, बहुत सारे जो कर्म करने होते हैं योगा पद्धतियों में, हर योग पद्धतियों में। और जब एक स्तर पर आ जाते हैं, योगा का अभ्यास करते करते उन्नति प्राप्त करते हैं, तो सभी तरीके के कार्यों से वो मुक्त हो जाते हैं और केवल भगवत स्मरण में अपने आप को मग्न कर लेते हैं। तो अपने भौतिक इच्छाओं से जब तक योगी मुक्त नहीं होते हैं, तब तक उस योगा जो योगाभ्यास में जो व्यक्ति अपने आप को लगाया हुआ है, उसको हम योगारूढ़ यानी कि योग पद्धति में आगे बढ़ गया है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं भगवान। तो अभी भगवान हमें योगा पद्धति का जो अलग अलग विधि विधान बताने वाले हैं आगे, उसका कुछ लक्षण अभी शुरुआत में बताया हुआ है। योगा, संन्यास, ये सभी वास्तव में जब हम उसे करने में आगे बढ़ जाते हैं, तो मुख्यतः हमारा जो मन का शुद्धिकरण होता है और इंद्रियों का नियंत्रण होता है। तो भगवान यही बात अभी इस श्लोक में समझा रहे हैं, 5वें श्लोक में, कि हमें अपने आप को इस भौतिक संसार से ऊपर उठाना है और आध्यात्मिक लोक में जाना है। तो हमारे इस यंत्र जो है हमारे पास, इस यंत्र में क्या है, हमारे शरीर में मन और इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं। तो मुख्यतः हमारे मन इन इंद्रियों को नियंत्रण कर रहा है। तो भगवान अभी विशेषकर हर योगा जो पद्धति में मन और इंद्रियों का जो नियंत्रण होता है, वो इतना उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो बताने लगते हैं अभी। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं भगवान, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। एक व्यक्ति अपने आप को अपने मन से ऊपर उठा सकता है, यानी कि भगवत धाम लेके जा सकता है, अपने मन से फिर से वो नीचे भी गिर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति ही कारण है अपना उद्धार के लिए, अपना अवनति के लिए। और इस तरीके से भगवान एक बहुत अच्छा बात बोलते हैं, एक व्यक्ति के लिए मन ही उसका बंधु है, मित्र है, और एक व्यक्ति के लिए मन ही उसका शत्रु भी हो सकता है। ये बहुत जो है अच्छी बात भगवान तरफ पे समझा रहे हैं। तो विशेषकर यहाँ पे जो भगवान हमें समझा रहे हैं, योगा पद्धतियों में जो अलग अलग विधि विधानों का जो बाद में भगवान हमें विस्तार से समझाने वाले हैं, इसका पहला कदम है, क्योंकि ये संस्कृत शब्द इस 5वें श्लोक में भगवान ने प्रयोग किया है, आत्मा। तो आत्मा संस्कृत शब्द जो है, ये अलग अलग तरीके का अर्थ इसमें हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार जिस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है, उस तरीके से उसका अर्थ समझ सकते हैं। जैसे आत्मा कभी शरीर को जो है संबंधित उसका अर्थ निकाल सकते हैं, कभी मन, कभी जो आत्मा वास्तव में जो भगवान के जो अंश है वो आत्मा, अणु आत्मा। तो अलग अलग परिस्थितियों में हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। विशेषकर
इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें, क्योंकि ये योग पद्धति है मन का नियंत्रण का बारे में, क्योंकि अब बद्धात्मा है अभी, तो मन जो है सभी इंद्रियों का नियंत्रण कर रहा है। तो योग पद्धति में मन के बारे में हम भगवान बता रहे हैं। तो जैसे हमने बताया, योग पद्धति में विशेषकर जब तक मन का नियंत्रण नहीं हो, मन का नियंत्रण यानी कि मन इस तरीके से आदेश देता है, उस तरीके से इंद्रिय कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि विशेषकर इस भौतिक संसार से हमें बाहर निकलना है, तो हमें मन का नियंत्रण करना है। प्रभुपाद जी अच्छा उदाहरण देते हैं। इस मन को प्रभुपाद जी एक ड्राइवर, जैसे एक गाड़ी में ड्राइवर होता है, उसके साथ तुलना करते हैं। और ये जो शरीर है एक गाड़ी है। तो जैसे हम एक ड्राइवर को बोलते हैं, मुझे मंदिर लेके चलो, तो ड्राइवर आपको गाड़ी में लेके चला के मंदिर लेके आ सकते हैं। और आपको आप बोलेंगे ड्राइवर को, नहीं नहीं आप चलो, अभी वहां पे एक सिनेमा जाना है, वहां पे मॉल जाना है, तो ड्राइवर आपको वहां लेके जाएगा। तो ड्राइवर का काम क्या है, आपको कहाँ जाना है वहां लेके जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार हमारा मन एक तरीके का ड्राइवर है, चालक है। तो अभी क्या हो गया है, ड्राइवर को हम अभी एक लाइसेंस ऐसे दे दिया है कि तुम कहाँ लेके जाना लेके जाओ। तो क्या होगा, बस आपका जो आप पूछेंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं बस। तो इस तरीके का जो जीवन है, इस तरीके का जो समय है, यहाँ पे ड्राइवर को आपने पूरा कंट्रोल दे दिया, तो वो जो ड्राइवर है, वो मन जो है, भगवान इधर बोल रहे हैं, वो हमारे शत्रु हैं। और ये जब ड्राइवर आपका बात सुनेगा तो वो आपका मित्र बन जाता है। तो वास्तव में योग पद्धति यानी कि हमें मन को नियंत्रण में लेके आना कि वो हमारा मित्र बने, शत्रु नहीं बने। तो ये मुख्य जो है उद्देश्य है। जैसे अभी का जो साधारण जीवन में हम देखेंगे, मन आपको खींच के लेके चलता है कि यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, तो हम भाग रहे हैं उसके पीछे, है ना। तो वास्तव में हम भगवान के अंश होने के नाते हमारा अल्प स्वतंत्रता है। भगवान संपूर्ण स्वराट भगवान, तो हम भी भगवान के अंश होने के नाते हमारा थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस है। तो ये जो मन है उस स्वतंत्रता को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो जब मन ठीक तरीके से उसका ट्रेनिंग हो गया है, तो वो बोलेगा कि चलो मंदिर जाएंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, यहाँ पे सत्संग हो रहा है, चलो अभी 8 बजे भगवत पिता का सत्संग होता है, यहाँ पे हम भाग लेंगे। हाँ तो ठीक है, आप जाएंगे उधर। मन बोलेगा नहीं नहीं क्या है, 1 घंटा क्या सुनना है भगवत पिता का, चलो कुछ और, कोई सिनेमा देख लेंगे, कोई जहाँ पे कुछ और कर लेंगे। तो वास्तव में जो भगवत गीता का अध्ययन करने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान कृष्ण पर हमारा मन केंद्रित करें। जब हम भगवान पर हमारा पूरा मन लगाएंगे, तो और कोई दूसरा तरीके से जो है मन भटकेगा नहीं। जैसे भगवान आपके मन में आपने रख दिया, तो इस तरीके से आप सूरज के प्रकाश के नीचे आ जाएंगे, सूरज के सामने आ जाएंगे, तो वहां पे अंधकार का बात ही नहीं है। क्योंकि अंधकार जो है सूरज के सामने टिकेगा नहीं। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा बात बताते हैं, कृष्णा सूर्य समा माया अंधकार। जब हम भगवान कृष्ण सूर्य समान जो है वो हमारे मन में हमेशा रखेंगे, तो माया का कोई अधिकार नहीं है। तो ये वास्तव में भगवान हमें इन श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं। तो ये योगा पद्धति का परिपूर्णता है, परफेक्शन। तो इस तरीके से जब हम केवल मन को भगवान पर जो है फिक्स करके रखेंगे, तो क्या होगा, तो हम कभी भी माया के चक्कर में नहीं आएंगे कि ये मन जो है अभी हमें यहाँ वहां हमें लेके चल रहा है। एक और श्लोक में आगे जो हम देखेंगे, 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं
कि ये मन जो है एक तरीके का हमें यंत्रारूढ़ानी माया, यंत्र जैसे एक गाड़ी को जो लेके चलता है, ये हमें अलग अलग शरीरों में, अलग अलग योनियों में हम लेके चल रहा है। तो पूरा योग पद्धति का मुख्य उद्देश्य है हमें हमारा मन को बहुत दृढ़ बनाना, और कि भगवान के ऊपर जो हमारा मन है हमेशा स्थिर रहना। जैसे भागवत में बताते हैं, अम्बरीश महाराज को उदाहरण देते हैं, सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। अम्बरीश महाराज ने अपने मन को केवल भगवान कृष्ण पर स्थित कर लिया। उदाहरण प्रभुपाद जी बार बार हमें देते हैं गीता की शुरुआत से। तो भागवत में एक बहुत अच्छा जो है प्रसंग आता है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी थे, अष्टांग योगी थे, और अम्बरीश महाराज एक राजा थे, साधारण गृहस्थ थे, जो देखने पर लगता है कि वो एक साधारण व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति थे। तो दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी थे, थोड़ा बहुत उनको राजा के ऊपर जो है थोड़ा मत्सरता हो गया कि इतना बड़ा योगी हूं मैं पूरा ब्रह्मांड में जा सकता हूँ, और ये साधारण राजा है, इसे क्या पता होगा योगा का जो विधि विधान। फिर भी लोग इनका इतना सम्मान करते हैं, तो मुझे इसको एक सबक सिखाना है। तो ऐसे ही कुछ झगड़ा शुरू कर दिया दुर्वासा मुनि ने ये राजा के साथ। बहुत बड़ा जो है प्रसंग बताते हैं भागवत में। तो वास्तव में हुआ ये कि दुर्वासा मुनि आए राजा महाराज अम्बरीश के यहाँ, जहाँ पे अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत रखा हुआ था उनको, और उस दिन जो है एकादशी व्रत का अगला दिन उनको व्रत को तोड़ना था। उस समय दुर्वासा मुनि आए, तो दुर्वासा मुनि आए तो उनका सत्कार करना है। तो राजा उनको जो राजा ने बोला हाँ, पूरा मुनि का सत्कार करने लगे थे। तो मुनि ने बोला हाँ मैं आऊंगा, बस थोड़ा बहुत नहा के आऊंगा। तो नहा के वापस आने तक समय बीत रहा था कि ये जो उपवास का टाइम जो होता है तो उसको तोड़ने का वो निकल रहा था। तो राजा ने वहां पे जो ब्राह्मण है उनसे पूछा क्या करना है। तो ब्राह्मणों ने बोला कि हाँ थोड़ा पानी पी लीजिए। पानी पीने का जो है ये उपवास तोड़ने का भी हो सकता है, उपवास न तोड़ने का भी हो सकता है। तो पानी में कोई ऐसा जो अपराध नहीं है। तो जब जैसे थोड़ा बहुत पानी उन्होंने पी लिया, उस समय दुर्वासा मुनि पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा गलती उन्होंने कर लिया है अम्बरीश महाराज ने। उन्होंने तुरंत गुस्सा होके एक बहुत बड़ा दानव का सृष्टि कर लिया और बोला कि ये अम्बरीश महाराज को मार दो। जैसे ही ये दानव सृष्टि हो गया तो अम्बरीश महाराज तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो तुरंत भगवान के सुदर्शन चक्र भगवान ने विष्णु लोक से निकाला और छोड़ा, और वो जाते ही उस दानव को वध कर दिया, और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे निकला। तो दुर्वासा मुनि अभी भागने लगे, पूरा ब्रह्मांड में गए, ब्रह्मलोक में गए, कैलाश में गए, हर जगह भाग रहे हैं। वो तो सुदर्शन चक्र उनको पीछा नहीं छोड़ रहे, वो घबरा गए। तो ब्रह्मा जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, शिव जी ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अभी दुर्वासा मुनि वैकुंठ चले गए, नारायण के पास। देखिए इतना बड़ा योगी थे वो, है? तो जब नारायण के पास चले गए तो नारायण ने क्या बोला, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम जाके अम्बरीश महाराज के जो है उनका पाद में आश्रय लो, उनका क्षमा याचना करो, तभी वो कुछ करेंगे तो कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें भागवत में बहुत अच्छा जो है प्रसंग का वर्णन आता है। ये सब संभव किस तरीके से था अम्बरीश महाराज, क्योंकि उन्होंने केवल भगवान को अपने मन में रखा। सवै मनः कृष्ण पदारविंदे। और इतने बड़े योगी, दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी, तो उनको भी उन्होंने अपने भक्ति के माध्यम से जैसे देख रहे थे कि वो उन्होंने हारा। यानी कि दुर्वासा मुनि इतना बड़ा योगी थे, एक साल में पूरा ब्रह्मांड में उन्होंने भ्रमण कर लिया, यहाँ तक कि वैकुंठ भी चले गए, फिर भी उनका मन नियंत्रण में नहीं था। वो अंत में अम्बरीश महाराज के पास आके उनसे क्षमा याचना करने लगे।
अम्बरीश महाराज एक साधारण राजा थे, उनका उनका योग्यता क्या था, केवल वो भगवान का स्मरण में हमेशा मग्न रहते थे। तो ये जो उदाहरण हमें प्रभुपाद जी बताते हैं, समझाते हैं कि इस तरीके से योगा अभ्यास हमें करना है। जैसे ही हम योग अभ्यास से भगवान का पाद पद्मों का हमेशा स्मरण करते रहेंगे, तो हम इस संसार के सबसे बड़े बड़े जो शत्रुओं को हरा सकते हैं। क्योंकि योग यानी कि योग इंद्रिय संयम, योग हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आता है, लेके आ सकता है योग पद्धति से। और इस तरीके से क्या होता है कि हम भगवान के सेवा में हमेशा मग्न रह सकते हैं। जैसे हमारा जीवा कुछ आदेश देता है, मुझे वो खाओ ये खाओ, मन में हमें हमेशा ये दृढ़ता होना है कि हाँ, केवल मैं भगवान के प्रसाद ही लूं। इस तरीके से जब मन में हमारा दृढ़ता केवल भगवत भक्ति के लिए हमारा हर कार्य रहेगा, तो क्या होता है, तो हम योगा आचरण कर सकेंगे। तो यही भक्ति योग बोलते हैं इसको। तो यही बात प्रभुपाद जी समझाते हैं हमको। जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा भौतिक इंद्रिय, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि सब कुछ आध्यात्मिक हो जाते हैं। क्योंकि वास्तव में हम आत्मा हैं। वो आत्मा का जो सभी शक्तियां जो है हमने अभी भौतिक मन को दे दिया है, और हमारा आत्मा अभी सो रहा है, तो उसे जगाना है, जागरण करना है। जैसे ही एक घर पे जो है एक मालिक सोते रहते हैं और सेवक क्या करते हैं, अपने मनमानी करते रहते हैं। जैसे ही मालिक उठ जाते हैं, सभी सेवक जो है सतर्क हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम कृष्ण भावनामृत में जागृत हो जाते हैं, यानी कि हमारा अंदर में जो ऑलरेडी भक्ति है, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति, वो जागृत हो जाता है, तो हमारे भौतिक मन इंद्रिय जो अभी हमारे शरीर के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, वो सब कुछ भगवान के सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं शुद्धिकरण। तो इसी को नारद मुनि बताते हैं, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। भक्ति यानी कि आध्यात्मिक तरीके से हम भगवान का अपने आप को सेवा में लगाना। तो अभी हमारे इस भौतिक शरीर से ही भगवान का सेवा करना है। जैसे जैसे भगवान का सेवा इस भौतिक शरीर से करते जाते हैं, तो आध्यात्मिक हो रहा है सब कुछ। तो इस तरीके से हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आना है। यानी कि इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आने के लिए मन को जो है हमेशा भगवान सेवा में लगाना है। रूपा जी बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। इधर इस भौतिक संसार में हम अभी हमारे मन और इंद्रियों के चक्कर में आ गए हैं। वास्तव में हम शुद्ध आत्मा है, इस भौतिक संसार में अभी हम बंधे हुए हैं इस तरीके से कि भौतिक संसार में अपना प्रभुत्व जड़ाना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं। तो हम इस तरीके से अभी हमारे मन को उसका ट्रेनिंग देना है, ताकि हम इस भौतिक संसार के प्रभाव से बचे। तो वो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम अपने मन से जब इंद्रिय वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो हमारा वो अवनति हो जाता है, हम इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं और भौतिक बंधन में आ जाते हैं। जब हमारा मन भगवान की तरफ आकर्षित हो सकता है, भगवत सेवा में आकर्षित हो सकता है, तो वो वास्तव में हमारा मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया बंधाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः। ये वेदों का एक वाक्य हमें समझाते हैं ना। तो मन हमारा बंधन का कारण हो सकता है, मन हमारा मुक्ति का भी कारण हो सकता है। जब मन इंद्रिय विषयों में मग्न रहता है, तो वो बंधन का कारण है। वही मन जब इंद्रिय विषयों से विरक्त हो जाता है, यानी कि भगवत सेवा में लग जाता है, तो वो मन मुक्ति के मार्ग में चल रहा है। तो इस तरीके से जब संपूर्णतया मन भगवत सेवा में तल्लीन हो जाता है, तो अपने आप इस मन का जो नियंत्रण हो गया है। ये बात भगवान बता रहे हैं। तो हम चाहते हैं तो मन को भगवत सेवा में लगा सकते हैं। नहीं चाहते हैं तो, इसे हमने उदाहरण दिया, एक ड्राइवर को हमने पूरा कंट्रोल दे दिया है, तुम जैसे जाओ लेके चलो मुझे,
हाँ लेके जाना जाओ, ऐसे अभी हर व्यक्ति का जीवन चल रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें गोदास नहीं बनना है, यानी कि इंद्रियों का दास नहीं बनना है, हमें गोस्वामी बनना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट श्लोक देखेंगे अभी। श्लोक संख्या 6। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। भगवान वही बात को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। तो मन नियंत्रण में रखना इतना महत्वपूर्ण है, ये बात बता रहे हैं। जिसका जिन्होंने मन को नियंत्रण में रख लिया तो वो सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। वही मन जब नियंत्रण में नहीं है हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। ये किस तरीके से है प्रभुपाद जी अच्छी तरीके से समझाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में शास्त्रों में हमें समझाते हैं कि बंधुर आत्मनस्तस्य। तो अभी हमारा भौतिक विचारधारा इतना ज्यादा है, हम शरीर अपने आप को शरीर सोच रहे हैं। जब अपने आप को हम शरीर सोचेंगे तो ये आत्मा जो है शरीर का संबंध में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भौतिक विचारधारा से थोड़ा बाहर निकलेंगे, मैं मन हूं ऐसे सोचेंगे तो ये मन के लिए इस संदर्भ में हम उपयोग कर सकते हैं ये शब्द, आत्मा का शब्द। तो जब आप आध्यात्मिक स्तर में पहुंच जाएंगे, मैं आत्मा हूं, वास्तव में मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो वो आत्मा के स्तर पर जो आना है ये वास्तव हमारा स्थिति है। तो इस तरीके से आत्मा का अलग अलग परिभाषा हमने समझा हुआ है। आत्मा ये शरीर, मन और शुद्ध आत्मा सभी अलग अलग परिस्थितियों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे विशेषकर आत्मा जब यहाँ पे हम उसका अर्थ समझ रहे हैं तो मन के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो हमें हमारा मन को ठीक से उसका प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग देना है, तो हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा, तो मेरा जीवन यशस्वी हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और वही मन मेरा शत्रु हो जाएगा तो मेरा जीवन बस चला गया, चौपट हो गया। अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो जब तक हमें हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य का ज्ञान नहीं है तब तक हमारा मन हमारा शत्रु बनते रहेगा। जब हम देहात्म यानी कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तब तक ये मन हमारा शत्रु बने रहेगा। इसलिए भगवान हमें पूरा भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो हमें मन का जो है ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है, भगवान इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। तो किस तरीके से मन का ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं? अच्छा संग से भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं, संगा संजायते कामः। काम यानी कि इच्छा करना मन का एक लक्षण है। तो जिस तरीके का संग रहेगा उस तरीके से मन इच्छा करेगा। इसलिए हमें अच्छा जो संग करना, सत्संग करना, यानी कि हमारा मन हमेशा हमारे मित्र बने रहे, बंधु बना रहे। तो मुझे मेरा मन को बंधु बना के रखना है तो मुझे साधु का संग करना है। तो शास्त्र में बोलते हैं तस्मात् सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान यानी कि जो सबसे अक्लमंद व्यक्ति जो है वो सत्सु यानी कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सत असत ये दो शब्दों का प्रयोग भगवान गीता में शुरुआत से करते हैं। सत असत यानी कि जो है अशाश्वत चीजें, जो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जैसे भौतिक चीजें, हमारा शरीर ये अशाश्वत है। तो केवल हम भौतिक चीजों के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं, उसके लिए कार्य मग्न रहते हैं, भौतिक आनंद के लिए, शरीर का सुख के लिए तत्पर रहते हैं, तो हम
अशाश्वत चीजों के प्रति भाग रहे हैं। जब हम आत्म साक्षात्कार के लिए, शाश्वत सत्य के लिए जब हम हमारा जीवन में हमेशा तत्पर रहेंगे, तो वो भगवान बोलते हैं कि वो हमारे आध्यात्मिक आनंद के लिए हम अपने आप के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्मात् सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। तो हमें उन लोगों के साथ संग करना है जो अपने आप को आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमेशा तत्पर रखते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए तत्पर रखते हैं। तो इसको बोलते हैं सत्संग। जैसे हमारा अभी सत्संग हो रहा है, तो ये सत्संग का उद्देश्य क्या है? क्योंकि सत्संग का उद्देश्य है, जिसे शास्त्रों में एक और जगह पे बताते हैं, संता चिंदंती। साधु को संत बोलते हैं। संत यानी कि संत क्या करते हैं? संत छिंदंती। संत हमारे जो भौतिक संसार में जो हमारा बहुत सारे जो राग है, जो हमारा अटैचमेंट है, हमारा जो बहुत सारे जो हम सोचते हैं कि ये अच्छा है, ये बहुत मुझे आनंद देता है, इस तरीके के भौतिक विचार, भौतिक तरीके के जो चीजों के प्रति हमारा विरक्ति, इसको तोड़ देते हैं। जैसे गीता के शुरुआत में भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? इतना सारी चीजें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इतना सारा जो आकर्षण है भौतिक संसार के प्रति, भौतिक जीवन के प्रति, भौतिक जो है बहुत सारी व्यवस्था के प्रति, उसको तोड़ने का विषय है चिंदंती। तो जब तक ये नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता का जो वाणी है भगवान का, ये वास्तव में हमारा भौतिक आकर्षण को तोड़ने का बात है। जैसे एक बहुत बड़ा चाकू लेके काट देते हैं चीजों को, इस तरीके से भगवान हमारा भौतिक आकर्षणों को अपने उक्ति से, अपने वाणी से काट रहे हैं। तो जैसे भगवान ने शुरुआत में क्या बोला अर्जुन को? अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादाम शबाश से। अर्जुन तो बहुत बड़े पंडित जैसा बात कर रहे हो, परंतु तुम तो एक सबसे बड़ा जो है मूर्ख हो। देखिए, एकदम भगवान ने इतना जो है कठोर शब्द प्रयोग किया। तो ये संत शब्द होते हैं, ये उक्ति जो है भगवान ने बताया। इस तरीके से साधु हमें समझाते हैं। तो वास्तव में यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं, जिनका आत्मा साक्षात्कार का कोई उद्देश्य नहीं है, आत्मा का उद्धार का कोई उद्देश्य नहीं है, तो उनका मन हमेशा उनका शत्रु बना रहेगा। साधारण तरीके से लोग इस तरीके से अपने भौतिक संसार में इतने उलझे होते हैं, उनको आत्मा साक्षात्कार का कोई ज्ञान ही नहीं होता है, ध्यान ही नहीं होता है। तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में समझना है कि आत्म साक्षात्कार हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे भागवत में बताते हैं, यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौमयी यदि। केवल हम देहात्म बुद्धि का विचार में चलेंगे, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधित चीजें मेरा है, इस तरीके से हम जीवन चलाते जाएंगे, तो हमारा इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा वो बंधन हो जाएगा। इसी तरीके से सभी जानवर, सभी तरीके के अन्य जीव जंतु अपना जीवन चला रहे हैं। तो इस तरीके से हम जीवन चलाते जाएंगे तो हमारा वो मनुष्य जीवन मिलने का कोई योग नहीं होगा। वो एक तरीके से जैसे भागवत में बोलते हैं, पराभवस, हमारा जीवन का पराभव हो जाता है, जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जैसे हमारे एक आचार्य नरोत्तम दास को बोलते हैं, हरि हरि विपले जन्म गोनाई, मनुष्य जन्म पाय राधा कृष्ण ना भजिया जानिया शून्य विषय। मनुष्य जन्म मिला हुआ है हमें भगवत सेवा करने के लिए, राधा कृष्ण का भजन करने के लिए। वो नहीं करते हुए हम इंद्रिय भोग में अपने आप को मग्न कर लेंगे, तो हम जानते जानते विष हमने ले लिया। तो वास्तव में इस भौतिक संसार में हम अपने मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति करके हमें आनंद लेने के लिए, परंतु यह आनंद का बात इधर होगा नहीं। तो यहाँ पे भगवान बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जब तक मन का नियंत्रण नहीं होगा, तब तक वो मन हमारा शत्रु बने रहे। तो मन का नियंत्रण न करते हुए कुछ भी योगा अभ्यास करेंगे, गोपा जी बोलते हैं केवल वो दिखावा हो। तो जब तक हम मन का नियंत्रण नहीं करेंगे, हम
अपने एक शत्रु के साथ हमेशा जीवन कर रहे हैं और अपना जीवन का उद्देश्य अपने आप हम उसको बिगाड़ रहे हैं। वास्तव में आत्मा का स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। वास्तव में आत्मा का परिस्थिति जो है हमेशा भगवत सेवा करते रहना है, परंतु अभी क्या हो गया, हम भगवत सेवा भूलकर अलग अलग तरीके के जो कार्यों में मग्न हो गए हैं। जैसे हमें प्रभुपाद जी समझाते हैं, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछ करे, निकटस्थ माया तारे जपटिय धरे। हम भगवान को भूलकर भोगवांछा करे, इंद्रिय भोग करने का इच्छा रखते हुए इधर आ गए हैं और माया के चक्कर में पड़ गए हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक योगा पद्धति का अनुसरण करो जिसके माध्यम से मन का नियंत्रण होगा। मन का नियंत्रण होगा यानी कि हम अपने इस भौतिक संसार के जो संसार चक्र में उलझे हुए हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र से बाहर निकलेंगे, ये जीत प्राप्त होगा। तो ये कभी तभी होगा जब हम हमारे मन को केवल एक योगा पद्धति में, जैसे भक्ति योग का आचरण भगवान हमें आगे बताने वाले हैं, उसमें पूरा स्थिर रखना है, ये बात। तो हम अपने मन को केवल भगवत सेवा में हमेशा मग्न रखेंगे तो हमें हमारा सबसे बड़ा मित्र हो जाएगा। क्योंकि मन में बहुत सारे ऐसे विचार हैं, जन्म जन्मांतर से इतने सारे विचार बैठे हैं, इंद्र भोग का, इंद्र तृप्ति का, वो इधर इधर उधर खींचता रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत जो है एक पावरफुल विधि विधान दिया हुआ है, असरदार विधि विधान दिया है कि जैसे ही हम भगवत सेवा में लग जाएंगे तो अपने आप मन नियंत्रण में आ जाएगा और केवल भगवत सेवा करने में मग्न रहेगा, तो बस हमारा जीवन रहेगा। तो मन नियंत्रण करने से क्या उसका प्रयोजन होगा, भगवान अभी नेक्स्ट 3 श्लोक में बताने वाले हैं। अगले श्लोक देखेंगे। श्लोक संख्या 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान बोलते हैं, जो मन का नियंत्रण कर लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तो यहाँ पे भगवान हमें मन नियंत्रण करने का जो प्रयोजन क्या है बता रहे हैं। कि एक निर्धारित योग पद्धति के जो अनुसरण से जब मन का नियंत्रण हो जाता है, उससे क्या प्रयोजन है। तो भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा समाहितः, आप भगवान के संपर्क में आ जाएंगे। तो भगवान परमात्मा के रूप में आपके मन में विराजमान हैं। जब तक हम मन को नियंत्रण नहीं करेंगे, मन इधर 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 भटकता रहेगा, तो क्या होगा, आप अपने जो बद्ध जीवन के बहुत सारे विचार जो बैठे हुए हैं मन में, उसके माध्यम से आपका जीवन आगे बढ़ता जाएगा। मन कुछ बोलेगा तो हाँ मैं वो करूंगा, मैं वो भागूंगा, मैं वो खाऊंगा, मैं वो देखूंगा, इस तरीके से जीवन चल रहा है। जब मन को केवल भगवत सेवा में लगा दिया आपने, तो भगवान परमात्मा हमें मार्गदर्शन देंगे। तो ये बात भगवान बता रहे। देखिए इतना बड़ा जो है हमें हमारा जीवन का एक तरीके से हमें एक जैसे हमें उदाहरण दिया था, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हमने अभी अपने मन को पूरा कंट्रोल दे दिया है। वो बद्ध मन जो बहुत सारे जन्म जन्मांतर से इतने सारा जो भौतिक जीवन का अनुभव है, उस तरीके से वो अपना जीवन चला रहा है। जब हमारे कंट्रोल को भगवान को दे देते हैं, भगवान आप जैसे चाहें आप मुझे चलाइए, तो ये वास्तव में हमारा सबसे बड़ा जो है प्रयोजन है। तो हमें हमारा स्थिति क्या है वास्तव में, एक एक अथॉरिटी को मानना। अभी हमने मन को अपना अथॉरिटी मान लिया, ये प्रॉब्लम है। तो भगवान बोल रहे हैं इधर, जब हम हमारा मन को नियंत्रण कैसे करेंगे, भगवत भक्ति में लगाएंगे, तो क्या होगा, अपने आप मन हमारे
जो अभी बद्ध मन, जो अलग अलग तरीके के इंद्रिय तृप्ति के विचार हैं, उससे बाहर निकल के केवल भगवत सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। तो भगवान हमें यह समझा रहे हैं, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि जितात्मना प्रशांतस्य। तो इस तरीके से मन का प्रशिक्षण जब हो जाता है तो मन जितात्मा यानी कि मन का कंट्रोल में आ गया है, मन जो है नियंत्रण में आ गया है। तो प्रशांतस्य, प्रशांतस्य यानी कि वो प्रशांत हो जाता है, वो प्रक्षुब्ध नहीं होता है, एजिटेट नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि अभी हमारा मन अलग अलग अशाश्वत चीजों के प्रति, अस्थायी चीजों के प्रति खींच रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण भागवत में देते हैं, हराव भक्तस्यो कुतो महद गुण मनोरथे नास्ति धावतो वही। यानी कि जब हम भगवत भक्ति में नहीं है तो हमारा मन जो है एक, जैसे हमने उदाहरण दिया, मन एक तरीके का ड्राइवर है और हमारा शरीर एक यंत्र है, एक कार जैसा है। तो वो जो है ये मन जो है हमें अलग अलग तरीके से भ्रमण करा रहा है। तो ये जब अनियंत्रित मन हमें अलग अलग तरीके से भटका रहा है, भ्रमण करा रहा है और अलग अलग तरीके का जीवन हमें दे रहा है, तो इस तरीके से हम पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि हम अस्थायी चीजों के प्रति, अशाश्वत चीजों के प्रति हमारा आकर्षण हो गया है। जैसे ही हम भगवान जो सच्चिदानंद व्यक्ति है उनके साथ हमारा संपर्क हो जाता है और भगवत सेवा में हमेशा लग जाते हैं, तो क्या होता है, रूपा जी बोलते हैं, जब हम मन में हमेशा भगवान को रख लेते हैं तो दूसरा जो अन्य विचार जो है मन में नहीं आएगा। सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, तो ये बात जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण हमने सुना भी। तो ये सब संभव है जब हम भगवान का हमेशा भक्ति में लगे रहे। तो इसका पहला जो इफेक्ट क्या है, जितात्मन प्रशांतस्य। प्रशांत यानी कि भौतिक आनंद से हम संपूर्ण तरीके से दूर हट गए, हमारा मन प्रशांत। बहुत अच्छा एक बात बताते हैं हमें प्रभुपाद जी, जैसे भवंत एवानुचरन निरंतरम प्रशांत निःशेष मनोरथांतर। एक भक्त भगवान के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सभी भौतिक इच्छाओं से अभी मुक्ति मिल गया है, मैं बहुत शांत हूँ। ये इसलिए संभव हो चुका है क्योंकि मैं आपके सेवक बन चुका हूँ भगवान, आपका सेवा करने में हमेशा मेरा मन पूरा अभी मग्न हो गया है। देखिए ये बहुत बड़ी अच्छी बात जो है भगवान ने पहले भी बताया हुआ है। जब हमारा मन भौतिक इच्छाओं से हमेशा प्रक्षुब्ध रहता है, एजिटेट रहता है, क्या होता है, शांत नहीं होता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जब हमारा भौतिक इच्छाएं होंगे, निराकार ब्रह्म में मग्न होने का, लीन होने का जो इच्छा होता है, योग सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा होता है, तो मन शांत नहीं होता है। कृष्ण भक्त निष्काम एक शांत, भगवत भक्ति में कुछ दूसरा इच्छा नहीं है, अन्याभिलाषिता शून्य, दूसरा इच्छा नहीं, केवल भगवत सेवा करने का इच्छा है। तो जब इस तरीके से मन प्रशांत हो जाता है, जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, तो परमात्मा भगवान जो है हमारे हर जीवात्मा के साथ है, हमारा साथ तब तक रहेंगे तब तक हम ये बात समझेंगे कि हम इस भौतिक संसार में नहीं रहना है, फिर से भगवत धाम जाना है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक भगवान हमारा साथ रहेंगे। तो ये योगा अभ्यास का एक सबसे बड़ा जो है प्रयोजन। तो भक्ति योग में क्या होता है, भक्ति योग में भक्त ऐसे ही भगवान का पुण्य नाम जपता है, हरे कृष्ण नाम जपता है, तो भगवान के संपर्क में तुरंत आ जाते हैं। हरे कृष्ण मंत्र बोलना और उसको सुनना, इससे क्या होता है, भगवान के संपर्क में डायरेक्ट आ जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि हम भगवान का नाम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो हम भगवान के संपर्क में।
तो इससे क्या होगा, एक एक जो लक्षण भगवान बता रहे हैं, इस भौतिक संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएंगे। शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, भौतिक संसार में लोग जो है इस तरीके के द्वंद्वों से बहुत विचलित हो जाते हैं। हाँ, वही जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, योगी होते हैं, इन द्वंद्वों से वो विचलित नहीं होते। ये एक लक्षण है। यानी कि पहला लक्षण है प्रशांत, यानी कि भौतिक आनंद, भौतिक तरीके के जो इच्छाएं हैं, वो तरीके के आनंद के जो वो सारे विचार हैं, उससे वो शांत हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान का सेवा में इतना आनंद है कि ये सब आनंद में कोई मुझे कोई मुझे मिलने वाला नहीं, ये सब बस तुच्छ आनंद है, इस तरीके का विचार। और भगवान के संपर्क में हमेशा रहते हैं, और भौतिक भौतिक संसार के जो अलग अलग तरीके के जो द्वंद्व है, इससे ऊपर उठता है। नेक्स्ट जो लक्षण क्या है भगवान बताएंगे आगे, अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचन। बता रहे हैं वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान दिखता है। और कुछ लक्षण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में ये जो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है एक साधक को, ये दिव्य ज्ञान एक भौतिक ज्ञान जैसे नहीं है। हमने दिव्य ज्ञान के बारे में 4थे अध्याय में समझा हुआ है। दिव्य ज्ञान यानी कि जो आत्मा का वास्तव ज्ञान, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान सच्चिदानंद पुरुषोत्तम है, उनका सेवा करना मेरा वास्तव में मेरा स्थिति है, ये ज्ञान। तो ये ज्ञान ऐसा नहीं कि बस जैसे हम कुछ स्कूल में गए, कॉलेज में गए और कुछ भौतिक ज्ञान अर्जित कर दिया, ऐसे बात नहीं है। ये दिव्य ज्ञान जो है हमारा वास्तव ज्ञान है, ये बात भगवान बता रहे हैं। तो जब इस तरीके का ज्ञान विज्ञान, जो साधक है, जो भक्त होते हैं, उनको केवल इतना ही ज्ञान नहीं कि मैं आत्मा हूं, उसका पूरा साक्षात्कार, पूरा अनुभव है अपने जीवन में, इसको बोलते हैं विज्ञान। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हम साइंस में, विज्ञान के जो क्लास में 2 चीजें करते हैं। एक तो थियरी, जो समझना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है। और दूसरा उसे प्रैक्टिकल लैबोरेटरी में जाके उसको टेस्ट करना। तो ठीक उसी प्रकार भक्त जो हैं, साधक जो हैं, केवल उनको एक प्रभुपाद जी बोलते हैं बुक नॉलेज, किताब का ज्ञान नहीं है, उनको पूरा साक्षात्कार है। इस तरह का केवल किताबी ज्ञान जो है वो कोई फायदा नहीं। लोग बड़े बड़े जो वेदांती अपने आप को बोलते हैं और बहुत बड़ा जो है हम पंडित हैं वेदों का, इस तरीके का ज्ञान से कोई फायदा नहीं। वो जो ज्ञान है उसे हम जीवन में अपने आप को उसका अनुभव करना है, उसका अनुभूति करना है, और उस तरीके से जीवन चलाना है। ब्रह्मन साक्षात्कार का जीवन हमें बिताना है, ये बात इधर भगवान बोल रहे हैं। तो इस तरीके का ज्ञान से, इस ज्ञान और विज्ञान यानी कि इस आत्म साक्षात्कार का जो अनुभव से योगी जो है अभी संपूर्ण तरीके से तृप्त आत्मा, वो तृप्त है, उसको इतना जो है तृप्ति है कि वो और किसी दूसरे चीज के पीछे भाग नहीं रहा है। और भगवान ये बोलते हैं कूटस्थ विजितेंद्रिय, वो आध्यात्मिक ज्ञान में इतना स्थिर है,
भौतिक चीजों के कोई जो चीजें भौतिक संसार की कुछ भी चीजें जो है उनको विचलित नहीं कर सकती। इसके बारे में और भगवान बताने वाले हैं किसी अध्याय में। बस हमें ये समझना है कि वो अपने ज्ञान के विषय में स्थिर है। प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं कि वास्तव में जब आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान एक व्यक्ति में एक एक तरीके का जो है विधि विधान से, परंपरा से आ जाता है, तो वो अपने ज्ञान में इतना स्थिर हो जाते हैं, कोई भी उसे वाद विवाद में उसको हरा नहीं सकते। वही जो जो भौतिक पांडित्य जो लोग बोलते हैं, हाँ हमने इतना पढ़ाई कर लिया, मैंने इतना जो है डिग्री प्राप्त कर लिया है, उनका जो ज्ञान है हमेशा, जैसे भगवान आगे बताने वाले हैं, माया अपहृत ज्ञान। उनका ज्ञान वास्तव में माया ने अपहरण कर लिया है। और उनका जो ज्ञान है अभी, वो सोचते हैं कि वो ठीक है, बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आके कुछ अलग से कुछ अपना जो प्रस्ताव करेगा तो वो अपना विचार बदल देंगे। अपना जो ज्ञान उन्हें प्राप्त किया वो बोलेगा ये गलत है, ये ठीक है। ये आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, दिव्य ज्ञान के विषय में, भगवत ज्ञान के विषय में ऐसा नहीं होता। वो हमेशा शाश्वत तरीके से वो ज्ञान, जैसे भगवान बोलते हैं आत्मा, आत्मा क्या है, आत्मा का मृत्यु नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है, ये शाश्वत ज्ञान है, अनादिकाल से सनातन ज्ञान है इस तरीके से। तो ये ज्ञान जो है योगी को, साधक को प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। ये दिव्य ज्ञान यानी कि चित शक्ति, भगवान का जो चित शक्ति है, इस तत्शक्ति शाश्वत अस्तित्व का शक्ति है। चित शक्ति यानी कि भगवान का ज्ञान शक्ति। जब भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का पुण्य नाम जपते हैं, तो भगवान हमें सच्चिदानंद शक्तियां देते हैं। चित शक्ति यानी कि ज्ञान देते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा का ये लक्षण है, मैं परमात्मा हूं, परमात्मा का ये लक्षण, ये सभी ज्ञान भगवान भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं। ये सब गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद जी की कृपा से होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो तो और ये जो भक्त हैं, साधक जो हैं, वो इस तरीके से इस ज्ञान में पूरा स्थिर है। कूटस्थः विजितेंद्रियः। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में भगवान के सेवा में इतना जो है वो तत्पर है, दूसरा जो अन्य इंद्रिय तृप्ति के विचार में कोई वो इधर उधर भटकते नहीं, क्योंकि वो भगवत सेवा में इतना उनका आनंद मिल रहा है, दूसरा अन्य इंद्रिय तृप्ति से कोई उनका ज्ञान देना नहीं, इसलिए उनका इंद्रिय पूरा ये एक और लक्षण। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेंद्रियः युक्त इति उच्यते योगी। इस तरीके से ये जो योगी है हमेशा आध्यात्मिक स्तर में, आध्यात्मिक जो है स्तर में स्थिर रहते हैं। और भौतिक चीजों के प्रति, जैसे लोग बोलते हैं हाँ ये सोना है, बहुत इसका मूल्य ज्यादा है, ये पत्थर है, कंकड़ है, इसमें कोई इसका वैल्यू नहीं है, ऐसे वो भेदभाव नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये सोना जो है हमने इसको वैल्यू दिया हुआ है, इसको मूल्य दिया हुआ है। जैसे आगे पिछले अध्याय में भगवान ने बताया, ये एक भक्त का लक्षण है, एक जो है बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। पंडिता समदर्शन, वो देख रहे हैं कि सभी भगवान का सृष्टि है वास्तव में। इस तरीके का जो भेदभाव करना, ये केवल हमने किया हुआ है, ये बड़ा है, छोटा है, ये अच्छा है, बुरा है, इस तरीके का द्वंद्व हम कर रहे हैं। जो दिव्य स्तर पे हैं, इस तरह का भेदभाव नहीं करते। जैसे प्रभुपाद जी भेदभाव करते तो वो पूरा विश्व में प्रचार नहीं करते। वो तो पाश्चात्य राष्ट्र के लोग बहुत गिरे हुए हैं, उनको क्या जाना है, ऐसे प्रभुपाद जी ने नहीं सोचा। प्रभुपाद जी ने देखा सभी आत्मा है वास्तव में, उनको वो सब वास्तव में भगवान के अंश है, भगवान का सेवा करने का उनका पूरा अधिकार है। तो ये बात भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, किस तरीके से एक साधक, एक भक्त जो है, किस तरीके से वो देखते हैं इस भौतिक संसार में सभी लोगों को, व्यक्तियों को। श्लोका 9। सुहृन् मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु सम बुद्धिर्विशिष्यते।
जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। यानी कि जैसे जैसे भक्ति में, योगा पद्धति में आगे बढ़ते जाते हैं व्यक्ति, उसका जो दृष्टिकोण जो है वो बदलता जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, इम्प्रूव होता रहता है। और जो है जिस तरीके से भगवान का दृष्टिकोण है उस तरीके से उस लेवल पे आ जाता है सभी सभी जीवात्माओं को देखने का। अभी हम भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान उतना आगे नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जैसे जैसे साधक इस ज्ञान विज्ञान में, आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान में आगे बढ़ता जाता है, उसके साक्षात्कार में आगे बढ़ता जाता है, तो वो कोई भेदभाव नहीं देखता है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये पापी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में बताते हैं, पापी तापी जटा चिलो हरिनाम उद्धारी। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब उनका अवतार हुआ, वो उन्होंने कुछ भेदभाव नहीं किया, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, इनको उद्धार करना, इनको नहीं उद्धार करना, इसे नहीं। सबको भगवत प्रेम, भगवत भक्ति का जो है प्रदान किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो अवतार है बहुत दयालु अवतार है। तो इस तरीके से जब एक साधक आगे आगे दिव्य ज्ञान का और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, तो उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर जो है वो ऊपर उठता जाता है, इतना उठ जाता है कि वो भगवान के दृष्टिकोण से सब कुछ देखते हैं, कुछ भेदभाव नहीं करते। ये बात है। तो यहाँ तक प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि हर जीवात्मा भगवान का अंश है। एक एक, एक विश्लेषण आता है भागवत में, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। उत्तम अधिकारी यानी कि जब हर व्यक्ति जो है भगवत भक्त है इस तरीके से देखने की। मध्यम अधिकारी स्तर पे थोड़ा बहुत भेदभाव करते हैं, हाँ ये भक्त हैं या भक्त हैं, ये ईर्ष्या वाले व्यक्ति हैं। कनिष्ठ मीन्स कनिष्ठ अधिकारी, उनको केवल अपने भक्त, अपने जो साधना से मतलब है, किसी दूसरे का सम्मान करते नहीं। ये विषय हम दूसरा कुछ नेक्स्ट सेशन में कुछ बताएंगे। फिर भी ये बात ध्यान रखना है कि ये उत्तम अधिकारी का एक लक्षण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जो कुछ भेदभाव नहीं देखते हैं, सभी भक्त है वास्तव में, केवल मैं अभक्त हूँ, इसलिए कर विचार। तो आगे भगवान ये जो अष्टांग योग पद्धति का वर्णन बहुत विवरण से देते हैं, तो किस तरीके से अष्टांग योग का आचरण करना है, इसके बारे में अगले सेशन में समझने की कोशिश करें। तो अभी हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी, जो वो गीता प्रेस के जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो ये इस्कॉन टेम्पल से जो मिला है, हमने लिया है, वो दोनों मैं पढ़ने में अंतर है कि दोनों एक ही है? हाँ अंतर है, अंतर होगा। अच्छा। भगवत गीता जो इस्कॉन से आपको मिलता है यथारूप कहलाता है। और भगवत गीता का ज्ञान के बारे में भगवान ने 4थे अध्याय में बताया हुआ है। जी दूसरे श्लोक में जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः। जी भगवत गीता ज्ञान जो है हमें परंपरागत स्वीकार करना है। जी। भगवत गीता ज्ञान कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि ये लो पढ़ो, वो ऐसा ज्ञान जो है ना, वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहता है। जी। क्योंकि परंपरा में क्या, परंपरा यानी कि स्वयं भगवान से ये जो परंपरा निकल रही है। जी। ये परंपरा जो 4 परंपराएं हैं, हमने पहले भी बताया था ये बात, 4 परंपराएं हैं भगवान से निकलती है, जो अभी वर्तमान में इस भौतिक संसार में है। एक परंपरा ब्रह्मा जी से निकलती है, जी। इसका नाम है, उसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, मध्वाचार्य आते हैं, उसी परंपरा में प्रभुपाद जी आते हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। जी। यानी कि जैसे
एक मेन लाइन से, इलेक्ट्रिक लाइन से आपके घर में जो है जो लाइन खींचा हुआ है, जब तक आपका घर का लाइन मेन लाइन से कनेक्ट नहीं है तो आपको आपके घर पे करंट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार परंपरा में जब तक हम जुड़े नहीं हैं तब तक हमें वो परंपरा का जो आध्यात्मिक चित्त शक्ति, दिव्य शक्ति जो आना है वो नहीं आएगा। तो एक ब्रह्म संप्रदाय है, दूसरा है लक्ष्मी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, जो रामानुजाचार्य के संप्रदाय हैं, जो हम देखते हैं ज्यादातर साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, ठीक है। और तीसरा है रुद्र संप्रदाय, जिसका आचार्य है विष्णु स्वामी। और चौथा है कुमार संप्रदाय, जो निम्बारक आचार्य है, ज्यादातर हम वृंदावन में उसका संप्रदाय देखने को मिलता है। इस तरीके से एक 4 संप्रदाय के माध्यम से जब हम ज्ञान लेंगे, भगवत गीता का ज्ञान समझेंगे, यानी कि कोई भी अधिकृत संप्रदाय से आप ज्ञान ले सकते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो एक जो है गवर्नमेंट से जो ऑथोराइज यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, गवर्नमेंट से जो उसका उसको अधिकृत हुआ है, उसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ये बात है। तो हम ऐसे नहीं बोल रहे कि गीता प्रेस वालों ने कुछ ये गलत काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में गीता प्रेस वालों ने अपना सेवा किया हुआ है, फिर भी जब ज्ञान का बात आता है, गीता का समझने का बात आता है, तो हमें परंपरागत जो है ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। तो ये तो बताने के खाली श्लोका पढ़ने के लिए, कुछ रेफर करने की, श्लोका जो हर दिन पढ़ने के लिए, ठीक है, गीता प्रेस का जो है छोटा सा बुक है वो यूज कर सकते हैं। गीता समझने के लिए और जीवन में उसका पूरा संदेश अनुष्ठान करने के लिए हमें परंपरागत जो है ज्ञान स्वीकार करना, तो ये बात, ठीक है। ठीक, चलिए, तो हम यही समाप्त करेंगे, फिर से अगले हफ्ते सबसे जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। जय श्री राधे कृष्ण।